तो लेकिन आज मैं बस 4 लाइनें सुनाऊंगी जो मैंने श्री कृष्ण के परिचय समझिए, 4 लाइनों में मैंने परिचय लिखने की कोशिश की है, तो सुनिएगा आप सभी। कभी गोपाल बन ग्वाल बीच रहे, कभी गोपाल बन ग्वाल बीच रहे, निधिवन प्रेम रस से है सींच रहे, निधिवन प्रेम रस से है सींच रहे। कंस का वध किया द्वारिकेश बने, कंस का वध किया द्वारिकेश बने, सारथी बन कभी रथ को खींच रहे, सारथी बन कभी रथ को खींच रहे। और ये 4 पंक्तियां थी। वैसे सुनाना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन गीत सुनाऊं या कविता सुना दूं अपनी कोई? चलिए मैं दोनों सुना दूं अगर समय मिले तो। चलिए, एक कविता है जो ऐसे ही पूर्णिमा का चांद था निकला हुआ और मेरे मन में कुछ भाव आए, तो प्रेम, चांद और मन को लेके है ये कविता। तो आप सभी सुनिएगा और इसमें देखिएगा किस प्रकार संकेत कहाँ कहाँ है। कहते हैं कि चंद्रमा मन का प्रतीक है। कहते हैं ना कि चंद्रमा मन सो जाता, सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन। तो कहते हैं कि चंद्रमा मन का प्रतीक है और सूरज आत्मा का। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी चांद और मन का गहरा नाता है, यानी चांद और मन का गहरा नाता है। मन वही जिसका सच्चा साथ यदि मिल जाए, मन वही जिसका सच्चा साथ यदि मिल जाए तो हर कार्य संभव है। मन वही जिसके संकल्प मात्र से कार्य पूर्ण हो जाते हैं, और मन वही जो एक बार यदि किसी पत्थर में भी लग जाए तो उसे ईश्वर बना देता है। मन जिसमें बसता है प्रेम, मन जिसमें बसता है प्रेम, ये प्रेम भी चंद्रमा की भांति ही होता है। जैसे चंद्रमा अपने 16 कलाओं से पूर्ण होता है, वैसे ही प्रेम की भी अपनी अनेकों कलाएं होती हैं। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, वैसे ही प्रेम भी अपने रूप को प्रकट करता रहता है। ये प्रेम भी चंद्रमा के भांति ही कभी दूज के चांद जैसा दर्शन देता है। दूज का चांद बहुत दुर्लभ होता है, थोड़ी देर के लिए बहुत पतला होता है और बहुत छिप भी जाता है थोड़ी देर में। तो जैसे चंद्रमा, ये प्रेम भी चंद्रमा की भांति कभी दूज के चांद जैसे दर्शन देता है, तो कभी दशमी के चांद जैसा, कभी अत्यधिक व्याकुल होता है तो पूर्णिमा की भांति अपने पूर्ण रूप में दर्शन देता है, तो कभी नाराजगी दिखाने या ठिठोली करने के लिए अचानक बादलों में छिप जाता है। जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश से समूचे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही प्रेम अपने प्रकाश से हमारी आत्मा को प्रकाशित करता है। ये प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे उतना ही उत्तम है। ये प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे उतना ही उत्तम है, क्योंकि देह को छोड़कर पूर्ण प्रकाश हो जाना ही प्रथम मोक्ष है। क्योंकि देह को छोड़कर पूर्ण प्रकाश हो जाना ही प्रथम मोक्ष है। तो ये मेरी कविता थी। थोड़ा सा इसमें दर्शन था। अब मैं सोच रही हूँ एक गीत सुना दूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, इन्होंने बोला था, तो उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगी। चलिए 4 पंक्तियाँ। जलाकर आग सीने में ये तुमको खाक कर देगा, जलाकर आग सीने में ये तुमको खाक कर देगा, बहेगी आंसुओं की धार मगर ये राख कर देगा, बहेगी आंसुओं की धार मगर ये राख कर देगा। अरे नादानो जो थामोगे मोहब्बत इश्क का दामन, अरे नादानो जो थामोगे मोहब्बत इश्क का दामन, आबे जमजम के जैसा ही ये तुमको पाक कर देगा। ये गीत सुनाती हूँ बस। सुने मन के घर आंगन में, सुने मन के घर आंगन में, यादों का संग
कौन सुनिएगा। अक्षर अक्षर तुझको ढूंढा, अक्षर अक्षर तुझको ढूंढा, शब्द शब्द किया तेरा सुमिरन, पंक्ति पंक्ति तेरे गुण गाए, हर एक गीत तुझे है अर्पण, पर घायल ही गा नहीं पाए, पर घायल ही गा नहीं पाए, पागल मन की प्रीत यही है, सूने मन के घर आंगन में यादों का संगीत यह नहीं है। और आखिरी बंद है। नयन अभागे निश दिन जागे, नैनों में पीड़ा पलती है, अंबर पे जब पूनम छाए, दाहक बन पुरवा चलती है, कैसे देखूं स्वप्न सलोना,